अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल बदलने का शौक़ आजकल हमारे नौजवानों में बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से देखने को मिल रहा है। एक दुकान पर मैंने देखा कि बेपनाह भीड़ लगी हुई है, पूरी दुकान भर रही है, आधा रोड भी लोगों की भीड़ की वजह से घिर चुका है। तो भाई मैंने पता किया कि ये क्या हो रहा है, तो पता चला कि 1 रुपये में सिर्फ आप नया मोबाइल लेकर जाइए, वो फाइनेंस करके दे देंगे। एक दुकान पर और भीड़ देखने को मिली तो पता चला कि 10 रुपये में ये मोबाइल वाला टेम्पर और कवर मोबाइल का दे रहा है, इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई है। जगह जगह आपको इसके इश्तिहारात भी देखने को मिल जाएंगे कि सिर्फ 300 रुपये महीना, 500 रुपये महीना में नया मोबाइल आप लेकर जाएं, फाइनेंस करवाएं। और जैसे ही नया मोबाइल लॉन्च होता है तो नौजवानों के अंदर, यंग जनरेशन में हमारी मोबाइल के लिए क्रेज़ देखने को मिलता है। आईफोन 13 प्रो, फिर 14, फिर 15, अब आईफोन की नई सीरीज़ लॉन्च हुई 17। तो आप देखिए नौजवानों में कितना क्रेज़ देखने को मिला कि 24-24 घंटे लोग लाइनों में लगकर आईफोन ले रहे थे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमें और आपको अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये कंपनीज़ आपको लूटती रहेंगी। आपका जो मेहनत का पैसा है वो ये कंपनीज़ लेती रहेंगी। देखो, ये समझ लो अच्छे तरीक़े से कि अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, आपने अगर ये फ़र्क नहीं किया कि मुझे मोबाइल चेंज करना है कि नहीं करना है, मुझे नया मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सोचा तो फिर आपकी मेहनत का पैसा ये कंपनियाँ लेती रहेंगी। ये कंपनीज़ जो नया नया फ़ोन लॉन्च कर रही हैं, कोई आपकी खैरखा नहीं है, बल्कि इनको बिज़नेस अपना चलाना है। बिज़नेस चलाने के लिए आदमी तरह तरह की स्ट्रैटेजीज़ अपनाता है। तो ये जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, ये कोई आपकी खैरखा नहीं है, बल्कि ये तो चाहती है कि आप हर महीने मोबाइल ख़रीदो, बल्कि तो ये कहेंगे रोज़ाना मोबाइल ख़रीदो आप। ये इनका बिज़नेस है और इस बिज़नेस के जाल को ये इतने ज़बरदस्त तरीके से फैलाते हैं कि भाई साहब 1 रुपये दे के मोबाइल ले जाओ अपना, या बस कैसे ही फाइनेंस करा लो, नो कॉस्ट EMI, तरह तरह की चीज़ें लगा के आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी और हम इनके जाल में फंसते चले जाते हैं। कई वाक़यात ऐसे भी देखने को मिले हैं कि EMI लोग नहीं भर पा रहे हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में, टेंशन में, कर्ज़े में हैं, क्योंकि ये कर्ज़ा है। तो दुनिया की बर्बादी, दुनिया की बेसुकूनी अलग और आखिरत की बेसुकूनी अलग। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मोबाइल ख़रीदने से पहले आप अपने आप से सवाल करो। अंदर से जो डिज़ायर हो रही है ना कि यार नया मोबाइल ख़रीदो, तो आप अपने आप से सवाल करो, क्या नया मोबाइल ख़रीदने की मुझे ज़रूरत है? कंपैरिजन करो और अपने आप को समझाओ। ये जो ख्वाहिश होती है ना, नफ्स जो है हमारा, ये एक छोटा सा बच्चा होता है। ये आपको बहाने बनाएगा, आपसे ज़िद करेगा, आपके अंदर एक ख्वाहिश उभरेगी नया मोबाइल ख़रीद लो, और आप नया मोबाइल ख़रीदने के लिए फिर देखोगे बजट नहीं है, फिर आप EMI करा लोगे, फाइनेंस करा लोगे, है ना, पुराना मोबाइल हटाओगे, फिर आप EMI भरोगे। तो इस नफ्स को आपको बहलाना पड़ेगा, इस नफ्स को आपको समझाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? EMI पर मोबाइल लेने से बचिए, और मोबाइल से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, बस उस हद तक आप मोबाइल को रखिए। मोबाइल के शौक़ को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप फाइनेंस करा लो, आपको फिर महीने में 3,000 रुपये, 2,000 रुपये की EMI भरना पड़ रही हो। 1,000 रुपये की लोग EMI भर रहे हैं, मज़दूर आदमी है EMI भर रहा है। अपनी सेहत पर पैसा खर्च कीजिए। और अगर इस ख्वाहिश को आपने अभी कंट्रोल नहीं किया तो मोबाइलों का जाल, मोबाइल्स का जो जाल है ना कंपनीज़ का, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये क्रेडिट कार्ड का आपको ऑफ़र देंगे, नो कॉस्ट EMI का ऑफ़र देंगे, 1 रुपये में फाइनेंस करा लो इसका ऑफ़र देंगे, है ना, और कैमरा इधर का इधर कर देंगे, हल्की सी बॉडी चेंज कर देंगे, डिस्प्ले चेंज कर देंगे, बैटरी फीचर बढ़ा देंगे, कैमरे का फंक्शन दिखा देंगे, बस। और आपको लुभाने की हद दर्जे की कोशिश करेंगे कि कैसे ही आप नया मोबाइल ख़रीद लो। तो इसीलिए आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आज हमारे नौजवान जो है ना, अपनी मेहनत की कमाई को मोबाइलों में सर्फ कर रहे हैं, मोबाइलों में खर्च कर रहे हैं, मोबाइलों में बर्बाद कर रहे हैं। देखो, ये मेरा जो मोबाइल है ना, ये आईफोन 13 प्रो मैक्स है। ये मैंने 4 साल पहले लिया था और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एकदम बढ़िया चल रहा है। कभी कभी दिल में आता भी है यार नया फ़ोन ले लो। भाई क्यों ले लो, मैं देखता हूँ सब कुछ यही है। अच्छा, आप 13 प्रो मैक्स और अब 17 प्रो मैक्स आया है, दोनों को देखो तो डिस्प्ले भी सेम होगी, खोलोगे तो सेटिंग भी सेम खुलेगी, है ना, कैमरे में 19-20 का फ़र्क होगा, बॉडी में कलर का फ़र्क हो जाएगा, बाकी अंदर से काम करने के एतबार से सब सेम होते हैं। ये मेरा फ़ोन है S23 अल्ट्रा,
इसको आप देखो और आपका देख लो, दिखने में दूर से सब सेम लगेगा, फंक्शन भी सब सेम होंगे। कई बार बदलने का ख्याल आया कि यार मोबाइल बदल लो, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया क्यों बदलो भाई, मोबाइल क्यों बदलो, मोबाइल बदलने की ज़रूरत क्या पड़ गई। और फिर अपनी इस डिज़ायर को मैंने ख़त्म किया, नहीं गलत बात है, गलत काम है मोबाइल चेंज करना बिला ज़रूरत, 50,000 रुपये खर्च कर देना 30,000 रुपये खर्च करना की ज़रूरत क्या आ रही है इसकी। कई बार मुझे एक बार एप्पल स्टोर पर मैं गया था तो उन्होंने बोला कि आप इसको दे दीजिए 13 प्रो मैक्स को और 16 प्रो मैक्स 16 ले लीजिए आप। तो मैंने कहा भाई क्यों ले लूँ, मेरा ये अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मैं इसको क्यों ले लूँ, कि नहीं ये ओल्ड हो गया तो ओल्ड हो गया तो क्या पता थोड़ी ना चल रहा है। तो इस तरह से अपने आप से लड़ा जाता है, दिल में जो आया, दिल में जो ख्वाहिश पैदा हुई उसके मुताबिक काम नहीं किया जाता, समझ रहे हो। इसी तरह से जो बाइक लवर्स होते हैं तो वो क्या होता है, हर साल उनको न्यू बाइक चाहिए। कार लवर्स होते हैं तो उनको जो है ना कार बदलने का एक कीड़ा उठता है कि नहीं कार बदलो, बाइक बदलो। कुछ लोग जो है ना वो मोबाइल लवर होते हैं, उनको कैमरा लवर होते हैं तो उनको कैमरा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मनी है ना आपकी, जो आप मेहनत की कमाई है आपकी, जो आप कमा रहे हो, हार्ड मनी है आपकी, आप जी तोड़ मेहनत करके कमाते हो, इसको अपनी एजुकेशन पर खर्च करो, इसको अपनी सेहत पर खर्च करो, अपनी फैमिलीज़ पर खर्च करो, फ्यूचर के लिए सेव करके रखो। और अगर खर्च करना है तो आखिरत के लिए खर्च करो, जन्नत कमाने के लिए खर्च करो। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, बाइक, कार, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, यानी इनसे अगर ज़रूरत पूरी हो रही है तो हटाने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। और याद रखो, अगर आप 1,00,000 रुपए आपके पास हैं तो आप 5% अपने शौकों पर खर्च करो, बस इससे ज़्यादा मत खर्च करो। बहुत करना है तो 10% कर लो, ठीक है। 1,00,000 रुपए आपके पास है, आपको शौक पूरे करना है तो सोच लो कि 10% से ही मैं अपने शौक पूरे करूंगा, बस 90% अमाउंट मैं अपने शौकों पर खर्च नहीं करूंगा। ये 90% जो अमाउंट मेरे पास है इसको मैं सेविंग के लिए खर्च करूंगा, इसको मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे खर्च करूंगा, पढ़ाई पर खर्च करूंगा, अपने फ्यूचर के लिए इसको सेव करूंगा, अपने बच्चों के लिए इसको सेव करके रखूंगा। 10% अमाउंट से आप अपने शौक पूरे कीजिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है, जेब में है 10,000 लेकिन खर्च करते हैं 1,00,000। 10,000 रुपये महीने कमा रहा है लेकिन मोबाइल कौन सा लेगा, आईफोन लेगा साहब 80,000 रुपये का, अब EMI भर रहा है उसकी 4,000 रुपये महीने के हिसाब से। तो इससे क्या होता है कि हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, फ़कीर रहेंगे, हमारी जेब खाली रहेगी, बैंक बैलेंस हमारा खाली रहेगा और हम एक मजबूत और बोलते हैं ना एक कामयाब इंसान कभी नहीं बन सकते। इसीलिए आपको नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि मोबाइल अपनी ज़रूरत तक रखिए, काबिल बन जाइए, इतने बड़े बन जाइए कि आप करोड़ों रुपए कमाओ। लो हर महीने फ़ोन कौन मना कर रहा है, करो शौक पूरे। फिर शौक पूरे करने का दिल ही नहीं होगा, क्योंकि आप समझ जाओगे कि दुनिया आपको किस तरह से आपकी जेब से पैसा निकलवाना चाहती है। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। मुझे भी पहले मोबाइल बदलने का बहुत शौक़ था, तो मेरी एक आदत है कि मैं ख़ुद में गौर करता हूँ कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, यानी मुझे एहसास रहता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। कुछ गलत काम कर भी लेता हूँ तो मुझे गलत किया मैंने, ये क्यों गलत कर लिया, तो अपने आप से लड़ता हूँ मैं। ऐसा नहीं होता कि दिल में जो आया बस अब उसको पूरा करने के लिए लग जाऊँ, नहीं। हाँ, उन कामों को पूरा करने के लिए लगता हूँ जिससे मेरा फ़ायदा होता है, जिससे मुआशरे का फ़ायदा होता है, जिससे समाज का फ़ायदा होता है, और जिससे मेरा नुकसान हो, मुआशरे में भी गलत असर पड़ता हो, वो काम अगर मुझसे हो रहे हैं, नहीं तो मुझे खुद पे कंट्रोल करना है। पहले बहुत होता था कि हर साल आया मोबाइल चेंज करना है, लगा यार ये गलत काम है, इससे फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम होता है, अंदर भी सेम वही है, डिस्प्ले चेंज हो गई, हल्की सी कैमरा चेंज कर दिए, क्या फ़ायदा है। अब 3 साल हो चुके हैं और इस फ़ोन को तो मैंने मजबूरी में चेंज किया था। 23 अल्ट्रा ये लिया था मैंने, S23 अल्ट्रा, तो मेरा 22 चल रहा था। 22 अभी भी होता, वो पानी में गिर गया, ख़राब हो गया, उसके संभलने में इतने रुपए लग रहे थे जितने में नया आ रहा था, तब मैंने ये लिया था। और इसको भी 3रा साल हो चुका है, इसको 4था साल हो चुका है। और ये इतने बड़े फ़ोन मैंने शौक़ के लिए नहीं लेकर रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे कभी कभी रिकॉर्ड करना होता है और बहुत सारे काम मुझे मोबाइल से करना होते हैं, तब मैंने ये फ़ोन लिया है। वरना इतना महंगा फ़ोन 1,00,000 रुपये लेने की इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने सिर्फ काम के पर्पज़ से लिया है और अभी भी ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह जब तक चलेगा इसी को चलाना है। तो मैं ये आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, तो मूर्ख मत बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए, समझदारी का सबूत दीजिए, अपने पैसे को बचाइए, अपनी सेहत पर खर्च कीजिए, पढ़ाई लिखाई पर खर्च कीजिए,
अपने आप को काबिल बनाने पर खर्च कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबीने का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अरबों की बड़ी पसंदीदा, ताकतवर, जायकेदार, लजीज डिश जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद थी। जौ के आटे से ये तैयार किया जाता है, एक हलवा टाइप का। अब आजकल तो ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है और लोग तलबीना ख़रीदते हैं ताकत के लिए, और ये जायकेदार भी बहुत होता है। तो मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ माई हदाया का बेस्ट तलबीना। ये तलबीना ऐसा है कि इंशाअल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इसमें हमारे पास दो क्वालिटी के तलबीने हैं। एक तो बिल्कुल प्योर तलबीना, जिसको बाज़ लोग ड्राई फ्रूट्स को पसंद नहीं करते हैं, तो जौ का आटा और कुछ और चीज़ों के साथ ये तैयार किया गया है। तो जो लोग ड्राई फ्रूट्स के अलावा सिंपल तलबीना पसंद करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर लोग प्रीमियम क्वालिटी का ड्राई फ्रूट्स मिक्स्ड तलबीना ऑर्डर करना चाहते हैं आप, तो फिर ये है हमारे पास। ये छोटा वाला डिब्बा है 400 रुपए का 250 ग्राम, और बड़ा वाला जो पैक है ये है 600 ग्राम 800 रुपए का। और अगर आप ये दो लेते हैं तो आपको 1400 रुपए के ये 600 ग्राम के 2 पैकेट पड़ जाते हैं। ये तलबीना ड्राई फ्रूट से भरपूर है और इसके अंदर और भी बहुत सारी ताकत की चीजें डाली गई हैं। आप इसको एक बार यूज करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये तलबीना बहुत पसंद आने वाला है। जैसे होता है ना 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ये 5 स्टार है। यानी मैंने बहुत सारे तलबीने यूज किए हैं, लेकिन मार्केट में माई हदाया का ये जो तलबीना है, इसके मुकाबले का अब तक कोई मुझे तलबीना समझ नहीं आया। तो दो क्वालिटी के तलबीने मैंने आप लोगों की खिदमत में रखे। एक तो सिंपल जो ड्राई फ्रूट्स से हटकर है, बिल्कुल प्योर, और दूसरा ड्राई फ्रूट से भरपूर। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप जिस तरह से खीर बनाते हैं, 2-3 चम्मच आप इसको दूध में डालिए, और ये जब ये खीर टाइप बन जाए तो ऊपर से शहद डालिए और इसको खीर की तरह जायकेदार लजीज खाइए, मजे कीजिए। ये जिस्म को ताकत देता है, आपकी सेहत को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, और कभी कभी डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इस नंबर पर इसको ऑर्डर कर सकते हैं। दुआओं की गुजारिश है, इसको शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।